सो वेलकम होमिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ एस्की 8 द इन्फिनाइट को। और आज हम इसके एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एडम टूर्नामेंट की एक अनाउंसमेंट करता है एंड सभी लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लांगा जब ये बात रिक्की को बताता है, रिक्की और लांगा के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर एडम एक बंदे के साथ स्केटिंग कर रहा होता है। अब एडम उस बंदे के साथ भी वही सारी ट्रिक करता है जो उसने लांगा के साथ करी थी और इस वजह से वो बंदा पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर चेरी ब्लॉसम और जेरी अपनी बाइक लेकर आ जाते हैं। अब चेरी ब्लॉसम एडम से बोलते हैं, आखिर तू ये सब क्यों कर रहा है? जिसके बदले में एडम जवाब देता है, मुझे बहुत आशा है कि कोई मुझे हराए। और फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या कोई है? भाई लिटरली ये बंदा एक नंबर का साइको है। खैर इसके बाद ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हम सभी लोगों को एस के अंदर देखते हैं। अब हम एक बड़ी सी डिस्प्ले को देखते हैं जिसके ऊपर उन लोगों का नाम लिखा है जिन लोगों ने एस के अंदर होने वाली टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया है। इसमें टोटल 4 ग्रुप्स हैं। पहले राउंड में हर ग्रुप से 2 क्वालिफायर्स होंगे जो कि अगले राउंड में जाएंगे। मिया शैडो को सारा प्रोसेस समझा देता है। तभी वहाँ पर लांगा आ जाता है जिसे देखकर मिया उससे पूछता है कि रिकी कहाँ है। लांगा बताता है कि वो नहीं आएगा, जिस पर मिया पूछता है आखिर क्यों। तभी शैडो रिकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो एडम के साथ स्केटिंग करने से डर गया। तभी दूसरी तरफ हम रिकी को देखते हैं जो कि अपने घर पे है और लांगा ने उसे मैसेज भी किया है लेकिन उसने सीन भी नहीं किया। इसके बाद हमें वापस से एस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहली रेस स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट रेस के अंदर मिया और एडम और कुछ लोग भी हैं। ये वाला ग्रुप देखकर तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि मिया और एडम ही क्वालिफाई करेंगे। यहाँ एडम मिया से कहता है, ये पहली बार है जब मैं तेरे साथ रेस कर रहा हूँ। इस पे मिया कहता है, मैं तेरे जैसे बंदे के साथ रेस क्यों करूंगा, तू लोगों को मारता है। इस पे एडम कहता है, नहीं मैं उनसे प्यार करता हूँ, और वो अपने हाथ की तरफ देखने लग जाता है। तभी हमें एडम का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी तीनों आंटियां उसे पीट रही होती हैं और कहती हैं, हम ये इसीलिए नहीं करते कि हम तुमसे नफरत करते हैं, हम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। और इस पे छोटा एडम कहता है, आपका शुक्रिया मुझसे प्यार करने के लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और एडम मिया से कहता है, मैं प्यार में हूँ सबके साथ। इसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और मिया और एडम काफी आगे निकल जाते हैं बाकी लोगों से। ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि यही दोनों रेस को जीतेंगे। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों रेस को जीत जाते हैं और टूर्नामेंट के पहले क्वालिफायर्स बन जाते हैं। इसके बाद अगले राउंड की बारी आती है और ये राउंड थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें काफी सारे लोगों के साथ जेरी और लांगा है और ये फर्स्ट टाइम है कि जेरी के साथ लांगा स्केट करेगा। यहीं हम एक अजीब सी कॉस्ट्यूम वाले ग्रुप को देखते हैं जिनका काम सिर्फ लांगा से था। इसके थोड़ी देर बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और जेरी काफी आराम से आगे निकल जाता है लेकिन लांगा को वही अजीब सी कॉस्ट्यूम वाला ग्रुप घेर लेता है। ये देखकर जेरी लांगा की मदद करने की कोशिश करता है। तभी वो सारे कॉस्ट्यूम वाले लोग लोहे की रोड निकाल लेते हैं लांगा को मारने के लिए, लेकिन लांगा उनके बीच में से निकलकर उनके साइड में आ जाता है और वो सभी लोग बारी बारी लोहे की रोड से लांगा पर अटैक करते हैं। लेकिन लांगा उनके हर अटैक को डॉज कर लेता है और अपने स्केटबोर्ड को काफी स्पीड में चलाते हुए जेरी से आगे निकल जाता है। और हम देखते हैं कि लांगा और जेरी दोनों साथ में क्वालिफाई कर जाते हैं। तभी हम लांगा को देखते हैं जिसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो काफी बेचैनी महसूस करता है। तभी एक हाथ उसके पीछे से आता है जिसे देखकर उसे लगता है कि रिकी है, लेकिन वो एडम होता है। एडम लांगा से कहता है, ये हुई ना बात, मुझे भरोसा था कि तू जीत जाएगा। इसके बाद अगले राउंड की बारी थी और इस राउंड में चेरी ब्लॉसम भी थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक जरूरी चीज बताना चाहता हूँ जो मैंने काफी एपिसोड में नहीं बताई थी। एक्चुअली चेरी ब्लॉसम के पास जो स्केटबोर्ड है उसके अंदर एक AI रोबोट फिट है जिसका नाम कार्ला है और ये AI बिल्कुल जैसे आयरन मैन में टोनी स्टार्क के पास जार्विस है, बिल्कुल उस तरह का है। एंड मुझे माफ करना कि ये बात आपको मैंने पहले नहीं बताई। मुझे मालूम है ये बात मुझे आपको पहले एपिसोड में बता देनी चाहिए थी, लेकिन अब चलो छोड़ो, एपिसोड को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब चेरी ब्लॉसम अपने AI कार्ला से पूछता है कि एडम ने कितनी देर में रेस को फिनिश कर लिया था, जिसपे कार्ला बताती है कि 4 मिनट में एडम ने रेस को खत्म कर दिया था। इसीलिए चेरी ब्लॉसम टारगेट बनाता है कि वो 3 मिनट के अंदर रेस को खत्म करने की ट्राई करेगा। अब थोड़ी देर बाद रेस भी स्टार्ट हो जाती है। चेरी ब्लॉसम काफी कोशिश करता है कि वो 3 मिनट के अंदर रेस को खत्म कर दे, लेकिन वो भी 4 मिनट के अंदर ही रेस को कंप्लीट कर पाता है। इसके थोड़ी देर बाद अगला राउंड भी स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर शैडो था और शैडो बाकी लोगों के मुकाबले काफी आगे निकल चुका था। अब शैडो को लग रहा था ये तो काफी इजी है, मैं इन लोगों से आराम से जीत जाऊंगा, लेकिन तभी शैडो के बगल से काफी तेजी से एक बंदा निकलता है जिसे देखकर शैडो भी हैरान हो जाता है। सभी लोग भी उस बंदे की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान थे। उस बंदे ने कैप पहन रखी थी जिसकी वजह से उसका फेस किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन एडम उसे देखते ही बोलता है आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। अब वो बंदा काफी स्पीड में था, तभी शैडो अपने बॉम्ब्स से उस बंदे पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा अपने स्केटबोर्ड के साथ उस अटैक को डॉज कर लेता है और काफी स्पीड में उस रेस को भी जीत जाता है। ये देखकर एडम सोचता है क्या ये मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर ग्रुप से 2 क्वालिफाई होंगे, तो इसमें दूसरा क्वालिफाई शैडो था। अब सभी बंदे उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उसने एडम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था जो कि था 3 मिनट 56 सेकंड। इसके बाद एडम उस बंदे से अकेले में बात करता है और एडम काफी गुस्से में होता है और उससे कहता है मुझे याद नहीं आ रहा मैंने तुझे कब परमिशन दी स्केटिंग करने की। यहाँ एडम काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मुझे बता तादाशी, और उसकी कैप को हटा देता है और हम देखते हैं कि ये तो एडम का सेक्रेटरी है। अब एडम का सेक्रेटरी जिसका नाम तादाशी है वो कहता है ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। वो एडम को चैलेंज देते हुए कहता है अगर मैं जीत गया तो मैं वापस से स्केटिंग करूंगा। एडम कहता है क्या तुझे सही में लगता है कि तू मुझसे जीत जाएगा। इस पे तादाशी कहता है लगता है तू भूल गया है कि तुझे स्केटिंग भी मैंने ही सिखाई थी। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर तादाशी एडम को स्केटबोर्ड देता है। अब एडम गुस्से में उसकी गुद्दी पकड़ लेता है और कहता है इतने समय बाद तुम क्यों आए हो। जिस पे तादाशी कहता है मैं बस तुम्हें हराना चाहता हूँ। एडम गुस्से में उससे कहता है तो चल कोशिश करके देख ले, तू अपने मालिक से कभी नहीं जीत सकता। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर रिकी अपनी क्लास से बैठा होता है, तभी वहाँ पर लांगा आता है और वो रिकी को हाय करता है, लेकिन रिकी उसे सीधा इग्नोर कर देता है। लांगा उसे बताता है कि मैं क्वालिफाइज को जीत गया, लेकिन रिकी उसे इग्नोर करते हुए कहता है मेरा इससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद हम रिकी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रिकी टीवी देखते हुए वही सब बातें सोच रहा होता है और कहता है ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। तभी उसकी छोटी बहन वहाँ पर आती है और कहती है आप ये क्या कह रहे हो, आप हो वो जो बिल्कुल भी कूल नहीं है, लेकिन आप जब स्केटिंग करते हो तब मुझे बहुत कूल लगते हो। ऐसा बोल के उसकी बहन वहाँ से चली जाती है और रिकी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हम एडम के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी 3 आंटियां उससे कहती है अगर तुम अरेस्ट हो गए तो हमारी फैमिली की बहुत बदनामी हो जाएगी। इस पे एडम कहता है आप लोग चिंता मत करिए, मैंने पहले से ही एक बलि के बकरे को इसके लिए रखा हुआ है। वहीं हम एडम के सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि अपने स्केटबोर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद हम इसका सीन देखते हैं जहाँ पर लांगा प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं मियाँ शैडो से कहता है लगता है लांगा और रिकी के बीच में लड़ाई हुई है, मुझे पता करना होगा, मैं जा रहा हूँ रिकी को मनाने के लिए। लेकिन शैडो उसको रोक लेता है और उसे ये समझा देता है कि ये बात उन दोनों के बीच की है तो उन दोनों को ही सेटल करने दे। इसके बाद हम रिकी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा होता है, तभी वहाँ पर जेरी आता है और उससे कहता है आज मेन टूर्नामेंट है, तू नहीं आ रहा। रिकी कहता है मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जेरी कहता है तू आके देख तो सकता ही है। और जेरी रिकी को समझाता है ऐसे ही सब कुछ खत्म मत कर। इसके बाद हम लांगा को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ लंच कर रहा होता है और वो अपनी मॉम से कहता है मैंने एक गलती कर दी और इसीलिए वो मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन इस बात को उसकी मॉम कुछ उल्टे ही वे में ले जाती है और उसकी मॉम को लगता है कि लांगा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है और वो लांगा को कुछ अजीब सी सलाह देने लगती है। तभी लांगा कहता है ये बात मैं अपने दोस्त रिकी के बारे में कर रहा हूँ। इसके बाद लांगा अपनी बाइक लेके रिकी के घर पे जाता है, लेकिन वो देखता है कि रिकी के रूम की खिड़की खुली है और वो समझ जाता है कि रिकी एस के अंदर गया है। हम रिकी को देखते हैं जो कि एस के अंदर था, लेकिन तभी वहाँ लांगा उसे ढूंढते हुए आ जाता है और रिकी लांगा से बचते हुए कहीं पर छुप जाता है। तभी लांगा जेरी से मिलता है और उससे पूछता है क्या तुमने रिकी को देखा। लेकिन तभी शैडो एस के अंदर काफी शानदार एंट्री के साथ आता है। भाई कुछ भी कहो ये बंदा एंट्री तो गजब मारता है। एडम आते ही उन क्वालिफायर्स के नाम शो कर देता है जो आज स्केट करेंगे। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि टोटल 8 क्वालिफायर्स हैं। एडम अपने साथ एक बॉल लाया था जिसमें से वो एक कार्ड निकालता है और बताता है कि अगला स्केट कौन करेगा और वो पहला कार्ड निकालता है जिसके अंदर शैडो का नाम होता है। अब शैडो की रेस एक बंदे के साथ है जिसने क्वालिफाई किया था। रेस स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि शैडो काफी तेजी से आगे निकल जाता है, लेकिन वो बंदा शैडो को काफी कड़ी टक्कर देता है। लेकिन भाई शैडो तो शैडो है, वो अपने लेजर लाइट से उस बंदे पर अटैक करता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है, जिस वजह से शैडो इस रेस को जीत जाता है। इसके बाद एडम अगला कार्ड निकालता है जिसके अंदर लांगा का नाम था और फिर वो दूसरा कार्ड निकालता है जिसके ऊपर जेरी का नाम था। वैसे तो ये
इन दोनों की सेकंड रेस है, लेकिन हम इसे पहली रेस ही मानेंगे क्योंकि इन दोनों ने पहले एक ग्रुप में रेस करी थी, लेकिन अब इन दोनों का मुकाबला होगा। सभी लोग इस रेस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहीं हम रिक्की को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है सभी लोग खास हैं, लेकिन मेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं है। रेस स्टार्ट होने से पहले जेरी लांगा से कहता है हम दोनों लगभग एक जैसे हैं, हम स्केटिंग के लिए पागल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको करते वक्त हमें कितनी चोटें लगेंगी, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। और ये टूर्नामेंट एक ऐसा कंपटीशन है जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा पागल है स्केटिंग के लिए। इसके थोड़ी देर बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि दोनों काफी तेजी से आगे निकल जाते हैं। दोनों काफी स्पीड में स्केटबोर्ड चला रहे होते हैं और एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं और इसीलिए दोनों बराबर होते हैं। दोनों की सेम स्पीड देखकर मिया शैडो को बताता है कि दोनों अगले टर्न का वेट कर रहे हैं, जहां से वो दोनों एक लंबी लीड लेंगे। टर्न आते ही दोनों अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, लेकिन जेरी लांगा से आगे निकल जाता है और काफी तेजी से स्केटबोर्ड चलाता जाता है। अब जेरी एक छोटी सी चट्टान से अपने स्केटबोर्ड के साथ उछलता है और अपने पैर को दीवार में मारकर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और अपने स्केटबोर्ड के साथ काफी तेजी से आगे निकल जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जेरी अपने पैर के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, इससे जेरी को चोट भी लग सकती थी। लांगा भी मनी मन जेरी की तारीफ करता है और कहता है ये काफी कमाल था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।